मैं विश्वास के साथ ये कह सकता हूँ कि जो 60 साल में कांग्रेस नहीं कर सकी वो हमने 10 साल में करके दिखाया और निश्चित रूप से देश की तस्वीर बदली है। वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, हमारी इंडस्ट्रियल ग्रोथ, एग्रीकल्चर ग्रोथ, हमारा सिंचाई, सब जगह पर अभी हम लोग 2070 के पहले हम लोग कार्बन न्यूट्रल कंट्री बनने जा रहे हैं। देखिए, पहली बात तो ऐसे कि कोई व्यक्ति काम से संतुष्ट नहीं होता और काम करने वाले व्यक्ति ने पूर्ण संतुष्ट होना भी उचित नहीं होता। आज अगर 100 में से 75 मार्क मिले तो 80 क्यों नहीं मिले, 80 मिले तो 50 से क्यों नहीं मिले, और 50 से मिले तो 90 क्यों नहीं मिले, 90 तो 95 क्यों नहीं मिले, और 95 मिले तो 100 क्यों नहीं मिले। तो वही आदमी प्रगति और विकास कर सकता है। एक बात जरूर है कि काम करना हमारे हाथ में है, उसका मूल्यांकन करना आपके हाथ में है। मैं एक बात मानता हूँ कि वॉट इज द बेस्ट विच यू कैन डिलीवर फॉर द कंट्री, हम करते रहो। हम लगातार कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, और मैं अकेला नहीं कर रहा हूँ, इसका श्रेय मुझे नहीं है। हमारा डिपार्टमेंट, हमारे सेक्रेटरी, हमारे इंजीनियर्स, हमारे अधिकारी, हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स, कंसल्टेंट सब मिलकर रात दिन काम कर रहे हैं और सबके मिले जुले प्रयासों के कारण हम 7 वर्ल्ड रिकॉर्ड कर सके और हम लोग लगातार हाईवे के काम कर रहे हैं। अड़चने हैं, समस्या आती है, लैंड एक्विजिशन में आती है, फॉरेस्ट इन्वायरमेंट क्लियरेंस में आती है, पर समस्याओं पर मात करके हमें आगे यशस्वी होना है, यही हमारा भाव रहता है। मैं अक्सर एक बात कहता हूँ कि देयर आर सम पीपल हु कन्वर्ट प्रॉब्लम्स इनटू अपॉर्चुनिटीज़ एंड देयर आर सम पीपल हु कन्वर्ट अपॉर्चुनिटीज़ इनटू द प्रॉब्लम्स। तो समस्याओं को और आह्वानों को हम अवसरों में उसको रूपांतरित करें, यही नेतृत्व की कसौटी होती है और यही हम लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं। और कितना अच्छा हुआ नहीं हुआ, आप जैसे लोग इसका मूल्यांकन करें। सर, जब आप आए थे और जिस रफ्तार से सड़कें बन रही थी और अब जिस रफ्तार से बन रही है, क्या आपको लगता है कि आप उसको बेहतर कर पाए या और बेहतर होने की संभावना? मैं जब आया था तो 406 प्रोजेक्ट टोल प्रोजेक्ट थे जिसकी कीमत 3,85,000 करोड़ रुपए थी। मैंने 40,000 करोड़ के प्रोजेक्ट टर्मिनेट कर दिए और 3 लाख करोड़ से हमने भारतीय बैंकों को एनपीए से बचाया, सेटलमेंट किए, मार्ग निकाले, फिर कुछ जगह कॉन्ट्रैक्टर रिप्लेस किए, कुछ जगह कॉन्ट्रैक्टर को मदद की, 50% के ऊपर जो काम हो उनको फाइनेंस किया और सब काम पूरे करके आज हमारा सेक्टर लगभग अच्छी तरह दौड़ रहा है। थोड़े बहुत प्रॉब्लम रहते हैं, हम उसको सॉल्व करते हैं और अभी कॉन्ट्रैक्टर, कंसल्टेंट और अधिकारी और मैं भी रिव्यू करता हूँ स्टेट गवर्नमेंट के सहयोग से और चीफ सेक्रेटरी, उनके पीडब्ल्यूडी सेक्रेटरी, लैंड, सब काम होगा हर जगह। अभी मैं चेन्नई गया था, चेन्नई मैंने रिव्यू किया और बहुत लोगों, राज्य सरकार का भी सहयोग मिलता है, रेलवे, इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट मिनिस्ट्री का भी सहयोग लेते हैं और हमारा जो उद्दिष्ट है, जो हमने टारगेट किया है, वो काम कैसे जल्द से जल्द समय में हम अपने काम को पूरा करें, यही हम कोशिश करते हैं। बहुत बड़ा, अभी दिल्ली से देहरादून ये 2 घंटे में होगा, दिल्ली से मेरठ 4.5 घंटे लगते थे, वो 45 मिनट में हुआ, दिल्ली से हरिद्वार 1.5 घंटे में होगा, दिल्ली से चंडीगढ़ 2.5 घंटे में होगा, चंडीगढ़ से मनाली 9 घंटे लगते थे, वो 3.5 घंटे में होगा, दिल्ली से कटरा 6 घंटे में, दिल्ली से अमृतसर 4 घंटे में, श्रीनगर 8 घंटे में, दिल्ली से मुंबई 12 घंटे में, दिल्ली से जयपुर 2 घंटे में और चेन्नई से बेंगलोर 2 घंटे में, बेंगलोर से मैसूर 1 घंटे में। कुछ रोड हो गए, अभी हम लोग सूरत से नया रोड बना रहे हैं, सूरत से नासिक, नासिक से अहमदनगर, अहमदनगर से सोलापुर, सोलापुर से कर्नूल और कर्नूल से चेन्नई, कन्याकुमारी, हैदराबाद, बेंगलोर, मैंगलोर, कोचीन, त्रिवेंद्रम। तो पूरे साउथ को जोड़ रहे। दिल्ली, अब मुंबई और पुणे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं अब तो लगभग सब दिसंबर तक 90% प्रोजेक्ट पूरे। अभी दिल्ली के आजू बाजू में मेरे पास लिस्ट है, मैं 65,000 करोड़ के प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, दिसंबर एंड तक 90% प्रोजेक्ट पूरे हो जाएंगे। यानी 90 जो आप बता रहे हैं उनमें से ज़्यादातर लोकार्पण हो चुका होगा? सर, किसी भी स्थिति में मार्च के पहले हम मैक्सिमम प्रोजेक्ट का, अभी दिल्ली मुंबई का हमारा बड़ोदरा तक लगभग बन गया है, अभी रतलाम तक का उद्घाटन करने के लिए हमने प्रधानमंत्री जी से अनुरोध किया है। सर, G20 हाल में हुआ, देश में इतना भव्य आयोजन हुआ, उसको किस तरह आप देखते हैं, कितनी बड़ी उपलब्धि मानते हैं देश की? ये देश के इतिहास में ये बहुत बड़ी सफलता है और प्रधानमंत्री मोदी जी को इस बार विश्व के नेता के रूप में मान्यता मिली है और उनके नेतृत्व में G20 का सफल आयोजन, ये हमारे भारत के इतिहास की बहुत बड़ी उपलब्धि है और ये एक इतिहास बनेगा और आने वाले सालों तक, 100 साल तक लोग इसको याद रखेंगे, इतनी इसकी अच्छी उपलब्धि है। सर, इसमें जो पायलटल्स हुए और जिस तरह की बातचीत हुई, जिस तरह के कॉरिडोर्स बनाने की बात हुई, आप उसको किस तरह देखते हैं सर?
देखो, ये जो हमारे देश से यूरोपियन देशों तक जो कॉरिडोर बनने वाला है, सऊदी से जाएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इससे उद्योग व्यापार बढ़ेगा, हमारा कृषि माल निर्यात होगा, नए रोजगार निर्माण होंगे, लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होगी, ग्रोथ रेट बढ़ेगी, जीडीपी बढ़ेगा, फ़ायदा ही फ़ायदा है। और दूसरी ओर ये कॉरिडोर अब बनाने के बारे में इसका अलाइनमेंट, इसका वर्क, ये सब फॉरेन मिनिस्ट्री जैसा हमको आदेश देगी, हम उस प्रकार से काम करेंगे। सर, 2024 के करीब हैं हम लोग, अगले साल चुनाव है लोकसभा का, तो ऐसे में आपको लगता है कि आपका जो काम है, जो दिखता है इस समय, उसके आधार पर सरकार वोट ले पाएगी? लोग आपको कन्विंस कर पाएंगे लोगों को? आप देखिए, एक बात है, हमारे डिपार्टमेंट का ही नहीं, तो कांग्रेस को 75 साल देश पूरे कर रहा है। 60 साल कांग्रेस पार्टी को अवसर मिला है, 60 साल कांग्रेस के और 10 साल मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए के, भाजपा के। मैं विश्वास के साथ ये कह सकता हूँ कि जो 60 साल में कांग्रेस नहीं कर सकी, वो हमने 10 साल में करके दिखाया, और निश्चित रूप से देश की तस्वीर बदली है। वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, हमारी इंडस्ट्रियल ग्रोथ, एग्रीकल्चर ग्रोथ, हमारा सिंचाई, सब जगह पर। अभी हम लोग 2070 के पहले हम लोग कार्बन न्यूट्रल कंट्री बनने जा रहे हैं। आज हमारे पावर बास्केट में 39% पावर सोलर पावर है। तो एक प्रकार से देश बदल चुका है, देश का एक्सपोर्ट बढ़ा है। हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री 2014 में जब मैं मंत्री बना तो 7वें नंबर पे थी, अब तीसरे नंबर पर आई है। हमने जापान को 2 महीने पहले पीछे डालकर हम तीसरे नंबर पर आए। अब अमेरिका पहले नंबर पर, चाइना दूसरे नंबर पर, और तीसरे नंबर पर हम हैं। चौथे नंबर पर जापान है। हम हाइड्रोजन, इथेनॉल, मिथेनॉल, बायोडीजल, बायो एलएनजी, बायो सीएनजी, इलेक्ट्रिक, ग्रीन हाइड्रोजन, सब में काम कर रहे हैं। तो आने वाले समय में हम ऊर्जा को आयात करने वाले नहीं, ऊर्जा को निर्यात करने वाला देश बनेंगे, ये मेरा विश्वास है।